हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट बॉटनी एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हमने बहुत सारे बॉटनी एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनकी मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो जो अपकमिंग लेक्चरर टेस्ट हैं बॉटनी में या यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। Main organelle involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destinations is। ये कौन सा ऑर्गेनल है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है? तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ही काम है कि वो गॉल्जी बॉडी की इस स्टडी में पैक करे और उसी तक पहुंच जाए। At what stage of the cell cycle are histone proteins synthesized in eukaryotic cell? सेल साइकिल में जो एस फेज़ होता है उसमें एस इज़ अ सिंथेसिस फेज़ जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन होती है, उसी ही में हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं। सो ऑप्शन 3 ड्यूरिंग एस फेज़। Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric carbon dioxide level because C4 plants में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस लिमिटेड है, क्योंकि द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज़ मीडिएटेड via PEP कार्बोऑक्सिलेज। सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है, वो फ़ौरन कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होती है C4 प्लांट्स की। इसीलिए पेप कार्बोऑक्सिलेज ये काम सर अंजाम देता है। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, जिसको हम लाइकन बोलते हैं, एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन को। अब ये फंजाई का काम पूछ रहा है। फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एनकरेज करती है, एनकर करने में हेल्प करती है उसको अटैचमेंट में, और एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी, और एल्गी के लिए एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर मिनरल्स। रेटिंग ऑफ जूट, द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज। जूट की रेटिंग में फर्मेंटिंग माइक्रोब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? रेटिंग क्या है? एक्चुअली जो जूट फाइबर्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, उनको सेपरेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, जो कि कुछ सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये काम होता है ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया का। टीलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज़ अ, टीलोमेरेज एंजाइम है जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम RNA polymerase binds to DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure that point। ट्रांसक्रिप्शन में होलो एंजाइम RNA पॉलीमरेज जब बाइंड होता है DNA सीक्वेंस को, और DNA जो है वो सैडल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, और वो कौन सी सीक्वेंस होती है? सो ये होती है टाटा बॉक्स, TATA, या सिर्फ टाटा भी बोलते हैं। टीलोमरेज एंजाइम है विच इज़ इट इज़ राइबोन्यूक्लियो। यह सवाल रिपीट हो गया है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। सेंट्रोमेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमेयर का क्या काम होता है? सेंट्रोमेयर कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम्स में, और इसका काम रहता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। प्रोलॉन्ज्ड
liberal irrigation of agricultural fields is likely to create the problem of salinity, क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो जाती है और उसके बाद फिर सैलिनिटी हो जाती है, प्लांट्स की रूट्स रॉट हो जाती हैं। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट्स इज लोकेटेड इन, वैसे तो थैलेक्वाइड्स में होता है मगर थैलेक्वाइड्स स्टेक बनकर ग्रेना बनते हैं, तो यहाँ पर थैलेक्वाइड का ऑप्शन एब्सेंट है तो ग्रेना या ग्रेनम बोलेंगे। 3 क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन और फूड ग्रेन क्रॉप्स, 3 जो मेजर हैं जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिनका है वो हैं वीट, राइस एंड मेस। Genes for cytoplasmic male sterility in plants are generally located in, they are located in mitochondrial genome and they are present in pollen grains. Which of the following hydrolysis internal phosphodiester bonds in polynucleotide chain? जो इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं उन एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियस। दे हेल्प इन क्लीवेज ऑफ 2 strands of the DNA by breaking the phosphodiester bonds.